अस्सलाम वालेकुम। आज तमाम जो मुसाफिर व्लॉग्स के व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक। और इस वक्त मैं हूँ लाहौर में अल रहमान गार्डन में। यहाँ पे फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म का वेदर है। सुबह थोड़ी बारिश भी हुई थी जब ईद की नमाज़ के लिए गए, तो वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। ईद की नमाज़ होनी थी खुले मैदान में, लेकिन फिर वहाँ पे डिसाइड किया कि वहाँ पे नहीं होगी और फिर मस्जिद के अंदर उसको अदा किया गया क्योंकि बारिश हो गई थी। तो बहरहाल ओवरऑल बहुत ही अच्छा मौसम रहा और बहुत अच्छे तरीके से ये सारा ईद का दिन गुजर रहा है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों का दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम लोग जिन्होंने रोज़े रखे, इबादतें की, उनकी इबादत वो अल्लाह ताला कबूल करे। और बाकी ये कि यहाँ पे लाहौर में मेरा 1-2 दिन का स्टे है। इस दौरान ट्रैवलिंग मेरा दिल तो ऐसे है कि यार लाहौर का है। यहाँ पे आके जब मैंने थोड़ा सोचा ना इस बारे में, तो इतनी जगह हैं जो लाहौर में जो मैंने पर्सनली ज़्यादा नहीं देखी और एक्सपीरियंस खुद भी करना चाहता हूँ, और मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि मैं अपना बाइक गाड़ी वगैरह वो उस पर नहीं आया हुआ, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सोचते हुए प्लस थोड़ा सा ये मौसम भी परफेक्ट नहीं है उस हिसाब से कि जहाँ पर आप ट्रैवलिंग करें। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर का डिटेल्ड जो व्लॉग है ना उसको हम रखें फॉर विंटर सीज़न के, सर्दियों में या सर्दियों के करीब, तब मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर तकरीबन कोई 1 महीने का या 15 दिन का विज़िट रखूँ और इसके अंदर मैं पूरे लाहौर की जितनी लोकेशन हैं उनको सारों को विज़िट करूँ और फिर आप लोगों से वो सारा कुछ शेयर करूँ। क्योंकि ये इतना तारीख़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है जिसको अगर आप कहें कि आप 1-2 दिन में कवर कर लेंगे तो वो मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो वो चीज़ भी मेरा दिल है कि वो की जाए। बाकी ये कि ये जो अल रहमान गार्डन है ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी सोसाइटी है जहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ पे सिस्टर ने मेरे जब घर लिया था तब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। पार्क्स बड़े बने हुए हैं, ग्रीन एरियाज़ बहुत हैं और साथ ही रावी गुज़र रहा है, तो पानी ज़मीन के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से यहाँ पे पौधे बड़े अच्छे उग जाते हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त हैं। पार्क्स वो भी देखने लायक हैं, वो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सारा सीन है। तो बहरहाल मुसाफिर व्लॉग्स का आज का वीडियो छोटी सी बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को विश करूं, ईद की मुबारकबाद दूं। और नेक्स्ट जो प्लान है मेरा इमीडिएटली आफ्टर ईद वो है चित्राल की साइड पे जाने का, ककलश्त मेडोज़ उनको देखने का। और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्लान है वो चित्राल और उसके मुलाका इलाका देखने के बाद फिर मेरा है स्कर्दू जाने का। स्कर्दू का डिटेल्ड किस्म का मैं विज़िट करना चाह रहा हूँ, विच वुड बी अ मंथ लॉन्ग। तो वहाँ पर मेरा दिल है कि वहाँ पर जाके उधर की जो वैलीज़ हैं वो सारी एक्सप्लोर की जाएं और जितना ज़्यादा मैं वहाँ पर घूम सकता हूँ घूमूँ। पहले भी गया हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा ज़्यादा भाग दौड़ में नहीं, आराम आराम से रुक रुक के पूरी तरह से उन एरियाज़ को, उन वैलीज़ को एक्सप्लोर करूं, तो वो फिर उसका मज़ा हो रही है। तो ये चीज़ जो है ना, यानी कि दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग दीज डेज़, तो वो चीज़ हो जाती है तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपना ख्याल रखिएगा। मुसाफिर ब्लॉग्स को पसंद करने का फिर शुक्रिया। अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताते रहा करें। जो कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगे, बेहतर लगे, बताते रहा करें। इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ हो वो भी बताते रहा करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।